दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल प्राचीन संस्कृति में हार्दिक स्वागत है। जैसे कि मैंने कहा था कि मेरी अगली वीडियो दानवीर कर्ण के बारे में कुछ रोचक बातें बताएंगे, तो आज मैं इस वीडियो में कर्ण के बारे में ऐसे ही कुछ रोचक बातें कहूँगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो चलो दोस्तों, वीडियो की कर्ण ज्येष्ठ पांडव था, यानी कि कुंती माता का पहला पुत्र था। कुंती माता के त्यजे जाने के बाद एक सारथी ने उसको पाला था, जिससे कारण वो सूर्य पुत्र होकर भी सूत पुत्र और राधे के नाम से जाने गए थे। कर्ण अपनी दानवीरता के कारण प्रख्यात हुए थे। तो ऐसे ही कर्ण की एक दानवीर की कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। एक बार भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन बात कर रहे होते हैं कि दान देना एक परोपकार का मार्ग है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि कर्ण एक महान दानवीर है। उसके यहाँ से कोई भी याचक आज तक निराश वापस नहीं लौटा। उधर अर्जुन भी अपने बड़े भाई युधिष्ठिर की प्रशंसा करते हैं। दोनों में कौन श्रेष्ठ दानवीर है, इसकी बहस होने लगी थी। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि एक काम करते हैं, हम दोनों की परीक्षा लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ब्राह्मण का वेश लेकर आधी रात को युधिष्ठिर के द्वार पर जाते हैं। वो युधिष्ठिर से कहते हैं कि महाराज, हम कई दिन से भूखे हैं, हम भोजन के इच्छुक हैं, पर हमारी एक शर्त है कि भोजन कटी हुई ताज़ा लकड़ियों से बना हुआ चाहिए। तब युधिष्ठिर अपने सैनिकों को आदेश देते हैं कि तुरंत जंगल में से लकड़ियां काट के लाए, किंतु बाहर बारिश इतनी तेज थी कि वहां से सूखी लकड़ियां लाना असंभव था। काफ़ी देर तक जंगल में घूमने के बाद सेनापति युधिष्ठिर के पास आकर बोले, बारिश होने की वजह से सूखी लकड़ियां मिलनी असंभव है। तब युधिष्ठिर ब्राह्मण देवता से निवेदन करते हैं कि आप आज रात हमारे भवन में आराम करें, हम सुबह होते ही आपकी भोजन की व्यवस्था करेंगे। लेकिन ब्राह्मण मना करके वहाँ से चले जाते हैं और वे दोनों कर्ण के पास जाकर अपनी शर्त को बताकर भोजन की इच्छा व्यक्त करते हैं। कर्ण ने वैसे ही अपने सैनिकों को जंगल में लकड़ी काटने का आदेश दिया, लेकिन थक कर हार कर सेनापति ने कर्ण से कहा, महाराज, बारिश की वजह से सूखी लकड़ियां मिलनी मुश्किल है। तब कर्ण सोच में पड़ जाता है। उसे सोचता देख भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन मुस्कुराते हैं। कर्ण ने कुछ सोचने के बाद सेनापति को अपना धनुष और तीर लाने को बोलता है, जिसे देखकर अर्जुन अचरज में पड़ जाता है। कर्ण अपने तीर से अपने महल के एक द्वार को निशाना बनाते हैं। कर्ण के एक ही तीर से द्वार ध्वंस हो जाता है और उसके आदेश के अनुसार वही लकड़ियों से भोजन बनाकर ब्राह्मण देव को भोजन करवाया जाता है। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि महान दानवीर वो है जो किसी स्थिति या परिस्थिति में अपने याचक को निराश नहीं करता। आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो उसे लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें।